आपको क्या करना है, अपने बिजनेस मॉडल को ऐसा बना देना है कि वो खुद आपके पास चल करके आए और वो कहें कि लीजिए पैसे और प्लीज हमारे लिए ये करिए। अगर ऐसा हो गया तो कमाल हो गया ना, मजा आ जाएगा। हाँ। अब कैसा होगा, इट इज वेरी वेरी सिंपल। आप क्या करो, बिजनेस मॉडल को हल्का सा ट्वीक करो। जो यूएस का आपका चल रहा हो तो चल ही रहा है, वहाँ पे मार्केटिंग अपनी और तेज आप कर सकते हो, तो डायरेक्ट कर रहे होगे आप निकाल करके यहाँ से वहाँ से डेटा और उन लोगों को डायरेक्टली अप्रोच कर रहे होगे लिंक्डइन के थ्रू, यहाँ से वहाँ से। इंडिया में आप क्या कर सकते हो, बजाय एक एक का करने के आप एक इंडस्ट्री को पकड़ो। कितनी इंडस्ट्रीज है, मतलब इंडस्ट्रीज इन द सेंस सेक्टर्स हो गए ना, तो कितने सेक्टर्स हैं इन टोटल इंडिया के अंदर? कई सारे, बहुत सारे हैं। और उन सेक्टर्स को भी सब सेक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो आपने एक सेक्टर पकड़ा, मान लो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड टू फार्मा इंडस्ट्री। अब आप कह रहे हो कि मैं एक बुक लिख रहा हूं और आपके पास में एक्सपीरियंस है ही, क्योंकि आपने यूएस के लिए लिखा है तो प्रोफाइल है, यू आर नॉट अ न्यू कमर इन दिस फील्ड, एक्सपीरियंस है आपके पास में। तो अब आप अप्रोच करोगे कि वी आर अ कंपनी विद सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, ये वो। आपने पहले तो अपनी खुद की प्रोफाइल बनाई, क्योंकि जाते आपसे सबसे पहला सवाल पूछेंगे आपने क्या किया है, किसके लिए किया है, नहीं किया है तो हम क्यों करें। तब आप कहेंगे पहले हम ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर हम एक बुक लिख रहे हैं कि फार्मा में टॉप 100 एंटरप्रेन्योर्स कौन है हमारे अकॉर्डिंग। ओके, यू गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? दैट मींस आप कह रहे हैं कि एक बुक में हाँ, हम लोग कई सारे एंटरप्रेन्योर्स को इंक्लूड कर सकते कई सारों को इंक्लूड कर दो और उन 100 से आप 1-1 लाख रुपए लो।